एक बार फिंगर देंगे आ जाएगा। फिंगर देंगे आ जाएगा, है ना। दूरी और विस्थापन को लोग समझने का अच्छे से क्या करेंगे, प्रयास डिजिटल में लाए हैं खोज करके और तब समझेंगे। खतरनाक है ना, समझने वाला बैग है ना फिगर खोज कर लाए हैं पहले, समझ रहे हो ना। चलो तो पहले क्या समझेगा, पहले दूरी समझ लो। गूगल पर चल रहा है, डिस्टेंस, सब कुछ दे दे, सब कुछ कंटेंट वहाँ से। यदि शॉर्ट न अति लेना होता है ना सर, रखने वाला सबसे मिल जाता है। चलो इसके बारे में कौन जानकारी देता है तुमको, आपके बात सर आप ही तो दिए थे हमको एगो चला दिया था कि विद्यार्थी उसमें टेक्निक में पढ़ रहे थे ना, तो फिगर हम गूगल से ले रहे थे पहले, तो बोला सर इससे लीजिए अच्छा फिगर देता है, डाउनलोड वही किया उस दिन कोशिश करने, वो भी सिविल वाला ही था, समझ रहे हो ना। हाँ तो टेक्निकल फिगर आते थे, स्क्रीनशॉट लाते थे गूगल से, तो अच्छा नहीं दिखता था, वो लोग दिखाते थे सर अच्छा नहीं आ रहा है, तो उन लोग को किसी बहुत आप माला वाला नहीं चलाता है ना, तो उसी में से एक बोला कि इसमें इस ऐप में अच्छा देता है, तो उसी से उस दिन से उस ऐप से करने लगे, सर्च बड़ी बढ़िया है ना। अब देखो अच्छे से समझने का प्रयास करना, एग्जामिनेशन में दुनिया कोनो एग्जाम देते हो जनरल वाला खास करके, फिजिक्स यदि आता होगा, मोशन चैप्टर दिया है उसमें ये पक्का आएंगे, यानी कि रेलवे अलाय बलाय ये सब चीज़ इसमें पूछे जाते हैं, मोटा मोटी बात करें तो हम लोग। चलो दूरी डिस्टेंस क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हाँ स्टार्ट है, चेंज हो चुका है, वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक एक लाइन में, क्योंकि वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, एक लाइन में हुआ, ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे। वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, बात खत्म है। और सदिश सदिश लिखना जरूरी है। यह कैसा राशि है, अदिश है। अभी पढ़ाएंगे सदिश सदिश का अंतर, पहले दूरी का समझ लो फिर सदिश समझेंगे भैया ना। यह अदिश राशि है, यह कौन राशि है, अदिश राशि है। इसे एस या डी से क्या करते हो, सूचित करते हैं, बस ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, बात समझ में आ गया ना। ये हो गया दूरी। अब पढ़ लेते हैं किस बारे में, विस्थापन के बारे में दूसरा बात देख लो, और फिर दोनों फिर मिला करके दोनों साथ में पढ़ेंगे। विस्थापन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, नाक का सीधा दूरी, कौन दूरी, नाक के सीधा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, यही क्या होते हैं, दूरी होते हैं, अति विस्थापन होते हैं। ये कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसे भी एस से डी सूचित करते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं दूरी क्या होती है। यहाँ क्या कहा गया, वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। जैसे देखो ये कौन है, पवन, अंकित, ठीक है अंकित को ले लेते हैं। और अंकित यहाँ चलना क्या किया, बहुत तगतगर है। कहा कि अंकित और शिवम दोनों हराबाजी लगाया, अंकित और कौन लगाया, शिवम थोड़ा ज़्यादा पढ़ल लिखल है। हम ये बोले कि देख दोनों हम हराबाजी लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पहले कौन पहुँचता है, यहाँ से यहाँ पहले कौन। अंकित सोचा कि चलो रास्ता बढ़िया इसी से होकर जाते हैं, स्पीड से चलाएंगे एकदम पकड़ करके ऐसे एकदम देखो, यहाँ तब आया पिचिंग रोड नहीं है ना, ये रास्ता हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। टेढ़ मेढ़, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ, मतलब इस प्रकार से घूमते फिरते यहाँ पहुँच गया। शिवम तेज है, क्या नक का सीधा डायरेक्ट ये है, क्या नक सीधा डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, पहले विराजमान हो, ठीक है ना। तो इस बिंदु से यानी कि यहाँ से दोनों में स्टार्ट हुआ चलना, है ना, बहुत स्मूथ कलमोस काम करता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पर आना हमको है। कहाँ से चलना शुरू किए, आना यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आने का पहुँचने का मेरे पास कई रास्ते होंगे। कितना रास्ते होंगे, कई रास्ते होंगे। उस सब रास्ते दूरी कहलाएंगे
और उस सब रास्ते में से एक रास्ता चुनो शॉर्टकट, और ना का सीधा दूरी, खाधा खुदी सबको टपते हुए, पहाड़ को कूदते हुए सीधे सीधी, समझ रहे हो ना। यहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पर, तो वही न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यानी कि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही होती है, निश्चित दिशा में होती है ना। इसमें दिशा होता है। क्या दूरी में दिशा होती है? नहीं, देखो ना, कभी ईस्ट कभी वेस्ट, हर एक दिशा में चेंज होता रहा, घूमते रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, कैसनो कैसनी करके आ सकते हो, समझ में आ गया ना। यानी कि ये हो, इस ए बिंदु से चलना शुरू किया हम लोग कहाँ जाना है, बी बिंदु पर। तो ए से बी पहुँचना, ऐसे जाते हैं, रास्ता ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर कभी इधर दिशा, कभी इधर हो गया, मतलब दिशा क्या हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है ना। तो ये ए से बी जाना है, ऐसनो जा सकते हैं, या ऐसे करके भी जा सकते हैं, ये भी होंगे, या ऐसे करके भी जा सकते हैं। एक वो रास्ता होगा कि ऐसे करके भी, और शॉर्टकट रास्ता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, दूरी कहलाएंगे। और ये भी एक प्रकार क्या है, दूरी है, लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी, इसलिए इसका नाम क्या धर देंगे, विस्थापन नाम इसका रख देंगे। अब समझ आ रहा है ना, इसका नाम क्या धर देंगे हम लोग, विस्थापन रख देंगे। ये वाला विस्थापन हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी कि एक विशेष केस में ही दूरी, यानी कि दूरी द्वारा विस्थापन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अब ए से बी में बीच के कहेगा दूरियो है, कहेगा विस्थापन भी हो सकते हैं, दूरी द्वारा विस्थापन भी हो सकते हैं, समझ में आ गया ना। दूरी हो सकता है, लेकिन सभी दूरी विस्थापन। हाँ तो पढ़ल लिखल है ना। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि विस्थापन जीरो, दूरी जीरो नहीं। नोट में चलो, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, नोट में चलना शुरू किया यहाँ से, और हर जगह ऐसे घाटा लग जाएगा हमको। चलना शुरू से कहाँ किया हमने, चलना शुरू कहाँ से किया, ए से, और आया कहाँ पर, बी तक। अच्छा ठीक है, यहाँ रास्ता खूब था तब चला गया तू। अब बताओ, ए से जाना है बी पर, एक ही एगो रोड है, रोड क्या है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। ए से कहाँ जाना है, बी पर, और रोड यही है, यही होकर जाना पड़ेगा। ए से बी बोले जाने का सीधा रोड है। इस कंडीशन में दूरी भी क्या होंगे, यही, अब विस्थापन भी क्या ही होंगे, यही। यानी कि कबो कबो दूरी बराबर क्या होता है, कबो कबो, हर एक समय नहीं, कभी कभी दूरी बराबर क्या हो जाते हैं, विस्थापन बराबर क्या हो जाते हैं, विस्थापन बराबर दूरी। यानी कि दूरी विस्थापन बराबर होते हैं, सीधा बोलो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो दूरी होती है ना, वही दूरी क्या कहलाती है, ऐसे बोलो। और इस केस में क्या देखा था, दूरी क्या था, बड़ा था, विस्थापन क्या था, छोटा था। यानी कि दूरी बड़े होते हैं, विस्थापन क्या होते हैं, लेकिन एक कंडीशन, किसी केस में कभी कभी दूरी विस्थापन आपस में क्या होते हैं, बराबर भी हो जाते हैं। बोलो, किसी को दिक्कत, दूरी यानी विस्थापन से बड़ा या बराबर, इसका मतलब क्या कह सकते हो, दूरी बड़ा या बराबर, दूरी ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन। बोलो, दूरी ग्रेटर देन इक्वल क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो विस्थापन बोलेंगे। दूरी ग्रेटर देन इक्वल क्या बोलेंगे, दूरी बराबर हो सकते हैं विस्थापन से, और बराबर भी, कबो कबो कभी कभी क्या होंगे, दूरी बराबर क्या होंगे, लेकिन इन जनरल बात करें तो दूरी हमेशा क्या होंगे, बड़ा, विस्थापन क्या होंगे, छोटा होंगे। देखो लंबाई, दूरी, ये मतलब वास्तविक प्रति क्या किलोमीटर होंगे, बहुत अधिक, देखो ना कितना सीधे पहुंच गया। ये किसी को दिक्कत भी है। अच्छा, तूने कहा कि दूरी और विस्थापन, क्या कहा तूने, दूरी और विस्थापन। अच्छी बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समाज तुम्हारा भी नाम है, हम ना कहाँ रहे हैं, तुम्हारा नाम समाज में नहीं है, हम भी तो मान रहे हैं, इसी रिलेशन से वो केस निकलता। अच्छा बताओ, एक बार लेके चलो बराबर का साइन, तब चलना लिख दे, ग्रेटर देन का साइन लेकर, कोई दिक्कत। अच्छा, बराबर लेकर साइन चलेगा, कौन साइन लेके चलेगा, अंकित कुमार, कौन साइन लेके चलेगा, कुछ नहीं बोल रहे हो। नोट नंबर 1, इसी देखो कितना, ये जरी हुआ, ये क्या है, ये जरी है, ऐसी से करी निकालेंगे, देखो आगे कैसे निकालते हैं, आप करिए लिखा दीजिए। हाँ अब देखो, जो जनरली लोग छोड़ देते हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दूरी अब बटा क्या कर दो, दूरी बटा क्या कर दो, विस्थापन। दूरी बटा क्या किया, और कौन साइन लिया,
बराबर वाला तो दूरी बराबर विस्थापन होंगे, कहाँ है ना भी, तो दूरी बराबर विस्थापन होगा, विस्थापन बटा में तो क्या बचेगा यहाँ पर एक। यानी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, बताइए रामलाल जब दूरी बराबर क्या हो विस्थापन दोनों का अनुपात कितना होता है, कहेंगे 1:1 होगा। कितना होगा, एक अनुपात आता है ना एग्जाम में, आता है। बहुत खतरनाक चीज है। अब की बार था इस फंसा बेस से सकता है, खतरनाक अब बढ़िया। की बार होगा। आगे रुको। अब जब दूरी बटा विस्थापन हो, दूरी बटा विस्थापन पूछे या विस्थापन बटा क्या पूछे, दूरी पूछे, तो वो भी एक हो सकते हैं। जब दूरी बराबर क्या हो, विस्थापन हो, तब ऐसा कब होंगे, जब दूरी बराबर क्या हो, विस्थापन हो, तब केस में होगा ना। उस केस में होंगे। अभी बराबर वाला केस लेके चलो, अब लेके चलेंगे ग्रेटर देन वाला। अब लेके चलेंगे दूरी ग्रेटर देन क्या लेके चलेंगे हम लोग, विस्थापन लेके चलेंगे। दूरी ग्रेटर देन क्या लेके चलेंगे, विस्थापन लेके चलेंगे। विस्थापन को आइए सर, आइए बट्टे में आइए, दूरी बटे इस तरीका से भी कह सकते थे, लेकिन तुमको याद करना पड़ता। ऐसे कहेंगे ना, कभी याद करना तो निकाल लोगे, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। कोनो दिक्कत, दूरी बराबर विस्थापन कब होंगे, समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत नहीं। दूरी बटा क्या किया, दूरी बटा क्या किया, विस्थापन, ग्रेटर देन क्या हो गया, एक। यानी कि दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 भी हो सकते हैं या 1 से बड़े भी हो सकते हैं। बोलो, दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 1 से बड़े भी हो सकते हैं। और 1 के बराबर कब होंगे, जब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ग्रेटर देन कब होंगे, जब दूरी क्या होंगे, बोलो दूरी क्या होंगे, बड़े, तब। देखो इसीलिए इसे मैंने बनाया, अपने उस तरीका से बनाया, उससे अच्छा कंटेंट इसमें है। बोलो, देखा इससे क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाते, इससे क्वेश्चन हमको क्वेश्चन बनाना है ना, बन गया क्वेश्चन। कहेगा दूरी विस्थापन रेशियो 1 कब होता है, कहेगा जब दोनों बराबर होगा तब। या विस्थापन दूरी रेशियो 1 कब होता है, जब दोनों बराबर होंगे तब। और क्वेश्चन कहेगा दूरी और विस्थापन ग्रेटर देन 1 कब निकलेंगे, बोलेंगे जब दूरी बड़ा होगा विस्थापन से तब। बोलो, किसी को न दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, 3 नंबर में लेके चलो, ऐसे कह सकते हो, ध्यान देना सबको। विस्थापन लेस देन दूरी, विस्थापन दूरी से क्या होंगे, कम होंगे। देखो न, इसी साइन को इधर फैलावा ना, मुँह दूरी तो दूरी तरह मुँह फैला दिए, दिक्कत थोड़े कुछ है। अच्छा, अब बोलो, विस्थापन अब बटे दूरी लेस देन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बोलो, लेस देन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा, विस्थापन और दूरी के रेशियो कितना होता है, 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम। दूरी और विस्थापन के रेशियो कितना होता है, 1 या 1 से बड़ा। कहेगा 1 कब होता है, कहेंगे जब दोनों बराबर होंगे। कहेंगे 1 से बड़ा कब होता है, कहेगा जब दूरी बड़ा होगा तब। ठीक है ना। कहेगा विस्थापन और दूरी के रेशियो 1 से कम कब होंगे, कहेंगे जब दूरी बड़े होंगे तब, विस्थापन छोटे होंगे। यानी कि ऐसे कहना इसको, कहेगा विस्थापन और दूरी का रेशियो 1 से कम कब होते हैं, कहेंगे जब विस्थापन होंगे छोटा तब। किससे छोटा, दूरी से। ऐसे कहे जाते हैं। ऐसे मैंने बना करके सेट किया क्वेश्चन। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में। देखे हो सेट में, नहीं देखे हो, घुमाएगा तब बचाए कहाँ से। अब उसको तू घुमाना। यानी कि एक लाइन में बोले यहाँ पर उस चीज को, अब लिख लो यहाँ से उस चीज को, यानी कि दूरी स्टार दे करके ये क्वेश्चन बना दिए। ऐसे कैसे है ना, दूरी, शांत रहो, दूरी बटे क्या है, विस्थापन 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा भी होंगे। ठीक है ना। और विस्थापन ऐसे बोलना जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन सेट नहीं कर पाता, तुमको दिमाग नहीं कम करता, हम तो कह के निकल देते, बाद में भूल जाते। इसीलिए से इसको बनाया, फिर इसे लिख देते हैं एक लाइन में याद करने के लिए। विस्थापन बटे क्या है, दूरी, विस्थापन बटे क्या है, मान 1 होगा या 1 से क्या होंगे, छोटा भी हो सकते हैं। किसी को दिक्कत, कहाँ गया कलम, यहाँ से उठ करके
यहाँ कलम चल लेंगे स्मार्ट जैसे तलम निकालो। कुछ पूछना भी किसी किसमें? मैं सर इसमें नहीं पढ़ा। अब क्या समझेगा? सब समझा दिए, ये समझा दिए सब चीज। लाएगा ना सब क्वेश्चन के सब छूट गया। कौन छोटा है? बुजुर्ग जो गया है आज। गांव के सबसे एगो प्रतिष्ठित हमारे व्यक्ति। वो है ना, चलो ठीक है, रहने मिलाने में दो, अच्छा कोनो बात नहीं है, ठीक है। समाज में भी रहना चाहिए। समाजों में तो कम से कम तुम एगो लोग पढ़ रहे रहेगा। हो, कोई नहीं रहेगा, फिर समाज में कौन देखेगा? वही तो एगो तो रहना चाहिए। चलो जरूरी पड़ेगा तो दूसरे को नहीं बुलाएगा। आशा करते हैं सब कितना समझ में ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जामिनेशन में। समझ में आ गया ना? यूट्यूब पर देखो, एगो लड़का के फांकी लंगी है क्या हुआ? कहीं तो कोरोना तो नहीं है? चेक कराया डॉक्टर से? कहियो ना अभी तक नहीं कराए हो चेक? आया है एकदम सब फ्रीओ लेंगे हम। यात्रीगण ए से चलना शुरू किया। कहाँ चलना शुरू किया? ए से। कोट बेल्ट लगा के पैदल चलना शुरू किया। ए से गया कहाँ पर? बी पर। ए से गया बी पर, चाय पर नाश्ता किया, सोचा नाश्ता करें चलो बिरयानी भी खा लेते हैं, और चला गया कहाँ पर? सी पर। कब पढ़ा लिखल लोग थे, और उसी पढ़ा लिखल एगो लोग था, शिवम अपना था। क्या कहा? जब बिरयानी खाना है कोने को नहीं मारेंगे, कोने को नहीं मार दो, सीधा पहुँच जाएंगे। सीधा क्या होंगे? पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ए से कहाँ गया? पान नहीं खाएगा। बी। बी से कहाँ गया? सी। तो ए से सी जाने का दो गो रास्ता है। एगो ए से बी जाएंगे, नाश्ता चाय पानी किए, और फिर बिरयानी खाने का इंटरवल लेकर के। ए से इसको कहाँ जाना था? सी पर। ये गया, थक गया बेचारा, हाफने लगा, नाश्ता पानी किया, और फिर गया तो खाना खाया। सोचेगा काहे का दिमाग, सीधा ए से कहाँ चलो? सीधा डिग्री कर लेंगे, खाने खा लेंगे सीधा। करेगा हम यहाँ खाना नहीं खा लेंगे। वही तो समझा, नहीं समझ रहा है? दूर है। समझ रहे हो ना? कितना हुआ क्लियर? खाएगा। ए से बी का दूरी है 15 मीटर, बी से सी का दूरी है 8 मीटर। हंसोगे तो फिर मैथमेटिकल बात करेंगे, नहीं तो रियल लाइफ से समझना है तो शांति में रखना पड़ेगा माहौल। तुम जान लो इतना बात, नहीं तो फिर क्वेश्चन टिक नहीं होंगे एग्जाम में। दूरी कहेगा ए और सी के बीच का, बताइए दूरी कितने होगा? ए सी दूरी निकालना, ए से सी के बीच का दूरी निकालना है। तो जैसे जैसे चला तैसे तैसे ए से पहले कहाँ गया? बी। बी से फिर कहाँ गया? सी। यानी कि 15 प्लस 8 23 मीटर, यानी कि बोलेंगे 90 डिग्री है। यानी कि ए से ले करके बी गया, अभी से फिर कहाँ गया? जैसे जैसे गया और सबको जोड़ दो, वास्तविक पथ की लंबाई वही दूरी होती है। वही क्या होती है? वही दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, अब कहेंगे कि न्यूनतम दूरी निकालिए, न का सीधा दूरी निकालिए ए और सी के बीच में न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी होंगे यहाँ से ऐसे गए और लाइन खींचे नहीं होगा, सीधा खींचोगे लाइन, ऐसे खींचो, ऐसे सब लाइन खींचो, सबसे न्यूनतम क्या होंगे? यही होंगे ए और सी के बीच का दूरी। ये सबसे क्या होंगे? न्यूनतम होंगे ए और सी के। यानी कि इसी को न्यूनतम दूरी को ही क्या कहलाते हो? विस्थापन कहते हो। तो विस्थापन बताओ क्या होगा यहाँ से? विस्थापन ए सी बराबर पाइथागोरस क्या करेंगे हम लोग? लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस क्या होंगे? बी एस सी स्क्वायर होंगे। ए और सी बीच की दूरी ए सी होगा। ये निकालने के लिए काम किए हैं, इन्हें बोलना कि थर्मल स्क्वायर होता है हमेशा। ए भरा मत रहना। ए भी कितने हैं? 15 स्क्वायर, रूट होगा इसमें, पढ़े हो ना? कर्ण स्क्वायर लंबा आधार 15 का स्क्वायर प्लस कितने होंगे? 8। और जब सॉल्व करेंगे 15 ये हो जाएगा 17 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 17 मीटर हो जाएगा। तो बताओ ए और सी के बीच का दूरी कितना मीटर निकला? 23 मीटर। और ए और सी के बीच की दूरी 23 मीटर, और ए और सी के बीच कितना निकला? 17 मीटर निकला विस्थापन। नेक्स्ट पेज लो। छूटेगा क्वेश्चन इससे? अब जाकर भी इस क्वेश्चन छूटेगा, छूट जाए क्या? गाँव नहीं छूटेंगे, बना दीजिए। क्वेश्चन खोसा मत क्या करेगा बनवाने के लिए? बनाइए, खोसा मत करेगा। समझे? तो ये बन जाए तो दूर छोड़ेंगे। अब बना दीजिए, हम ही को बना दीजिए। लाइट कहेगा हमको करिए, करंट कहेगा हमको करिए। समझ रहे हो ना? खोसा मत क्या करेगा क्वेश्चन एग्जाम में? समझ रहे हो ना? पहले हम ही को बनाइए, बड़ा बना के हमको ताप बुलाओ। बहुत तो खूब पढ़ा लिखल हो लोग, ऐसा कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। चलो आगे। और अंकित अब कहाँ चलना शुरू किया? ठीक है, ए से। और अंकित ए से बी गया विदुर के ठेला के पास, और वहाँ एक प्लेट क्या खाया? चाउमीन खाया। और फिर घूम के कहाँ गया? फिर वहीं आ गया। अंकित चलना शुरू से कहाँ किया? ए से चलना अंकित। और ए से बी के बीच का दूरी है 26 मीटर।
ए से बी के बीच की दूरी कितना मीटर है? 26 मीटर। अंकित कहाँ ए से होता है ना अंकित, कहाँ से चलना? ए से शुरू किया, अंकित चला यहाँ से, अब बी से विदुर के पास गए और चाउमीन खाया, अब घूर करके फिर आ गया। बोलो सेट कर रहा है ना? हाँ सर, और ये भी। शिवम पूछा कि तू कितना दूरी चला है, कितना दूरी चला है तू, कितना दूरी चला है? कहेगा दूरी, सोचेगा कि 26 मीटर जैती, 28 मीटर आती, 26 मीटर जाएगा, 28 मीटर आएगा, यानी कि 26 प्लस 26 52 मीटर। अब पवन काफी थोड़े ज्यादा क्या है, 11th पर आए हैं तो काफी दिमाग इसका तेज है। कहेंगे तुम्हारा विस्थापन तो 0 हो गया। कहेंगे कैसे 0 हो गया? तू जहाँ था तो फिर वहीं चला, तो कहाँ उसके बीच का न्यूनतम दूरी कितने होंगे? 0। ए पर था, घूर के फिर ए पाया तो दूरी कितना होगा? तो उसके बीच में 0, यानी कि दूर जहाँ पर है और उसके बीच का न्यूनतम दूरी 0 होंगे, यानी कि विस्थापन कहाँ होंगे? यानी कि जहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर है और घूम करके गंगा स्नान करके चले आएंगे, फिजिक्स के विस्थापन कितना है? 0। समझ में? कार्य अलग चीज होती है, कार तो भले गले कार्य तो वो अलग, हटाओ हटो मत उसको, आएंगे तब ऊपर आ जाएंगे तब कंपेरिजन करके हमसे पूछना, अभी मत पूछो, तो अभी पूरा तुम्हारा कंसेप्ट नहीं है क्लियर, इसलिए नहीं बताएंगे। बात समझ में आएंगे? जो पढ़ाना है वो पूछो, क्या इसमें दिक्कत है? कहाँ दिक्कत? समझ में आ गया ना? दूरी तो चला है लेकिन तुम्हारा विस्थापन क्या है? 0 है। चलो आगे पढ़ते हैं। यानी कि उस क्वेश्चन में देखा विस्थापन प्लस था, इससे पहले वाला था ना विस्थापन प्लस, बात नहीं बदलना। बोलो कौन दिक्कत? इससे पहले वाला क्वेश्चन विस्थापन क्या था? 17 प्लस, और दूरी क्या थे? प्लस थे ना। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दूरी क्या है? यहाँ भी दूरी क्या है? यहाँ भी दूरी प्लस, लेकिन विस्थापन 0 है। अरे ये तो पॉजिटिव भी हो गया, 0 भी हो गया, हो न हो कहीं नेगेटिव होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आती है, अभी डायरेक्ट उगलेंगे नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब अंकित कहाँ चलना शुरू किया? ए से। दूसरे दिन फिर चाउमीन खाने का मन हो गया और कहाँ गया? हाँ, विदुर के पास गया। बहुत सच्चा मित्र है दोनों आपस, समझ रहे हो ना? सच्चा मित्र है, रोज खाता है। और विदुर के पास यहाँ चाउमीन खाया, और फिर घूरा, यहाँ घर आया तो भूल गया शिवम से मिलना था, और फिर यहाँ पहुँच गया शिवम के पास। किसके पास पहुँच गया? सी से क्या होता है? सेट खा रहा है बढ़िया से, समझ रहे हो ना? और शिवम और विदुर के चाउमीन के बीच का दूरी है, इसके बीच का दूरी है 50 मीटर। कितना दूरी है? 50 मीटर दूरी है। बोलो अंकित चलना शुरू किया यहाँ से, अब विदुर के ठल्ला के पास गया। सोचो नाम नहीं होगा, हमारा नाम भी ले रहा है, कितना पढ़ा लिखा दूँ है। और चाउमीन खाया और घूरा, याद है? चलो शिवम को कहते हैं, बढ़िया अच्छा से मिलना था, शिवम के पास गया, कहा तो बताओ कि तो कुल दूरी कितना हुआ? कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ कितना गया है? 26। फिर यहाँ से कितना गया है? 50। तो टोटल दूरी कितने हो गया? 76 मीटर। पवन काफी पढ़ने में क्या है? तेज है। अब कहेगा बताओ कि शिवम और अंकित यहाँ जो दोनों है, दोनों के बीच का विस्थापन कितना है? कहेगा है यह है विस्थापन। कहीं कैसे निकाले? कहेगा 50 है ना, आपको निकालना इतना है ना, आप 50 में इसमें क्या करिए? यही बचेंगे। ठीक है, तो ना मैं थोड़ा सा कर देते हैं। तो ए और सी, ये हुआ ए सी के बीच का, ए और सी के बीच का कुल दूरी हुआ। अब बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब ए सी के बीच का क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ए और सी का क्या बोलेंगे? बीच का बोलेगा विस्थापन। क्या बोलेगा रामलाल? अच्छी बात है। तो 50 में से क्या करोगे? 26 घटा देंगे। 50 में 26 घटा दे, कितने बचेगा? हैं? 24 मीटर। लेकिन रुको, विस्थापन कैसा राशि है? और उसमें क्या होता है? दिशा। तो विस्थापन जो होंगे दिशा पूछेगा। यदि अंकित जहाँ है, अंकित चला है यहाँ से ईस्ट में, तो विस्थापन अपना होंगे वेस्ट में। लोड कौन दे रहा है? हटाओ पैर यहाँ से, हटाओ। हेलो, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हेलो, देखो रामलाल, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब,
पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, समझना ठीक से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से। आइए अपना मूल बिंदु के यहाँ चलना शुरू करेंगे। इधर क्या होती है बोलो मैथमेटिक्स में? प्लस प्लस, ऊपर नीचा माइनस। मीनस दूरी आया गया दिशा से कोई मतलब है नहीं न है, लेकिन जहाँ से चलना शुरू किया इधर चले हो, इधर ईस्ट हो गया ना, जहाँ तू चलना शुरू किया वही ओरिजिन हो गया, वही क्या हो गया, यहाँ चलना शुरू किया, ये क्या ओरिजिन, तू किधर चले हो, ईस्ट चले हो ना, और फिर अच्छा तुम चले हो ईस्ट, तुम विस्थापन तुम्हारे किधर है, वेस्ट में, होंगे 26-24 मीटर, लेकिन होगा -24 मीटर वो, एक बात चलाना था क्योंकि निगेटिव तरफ है। किस तरफ है? पश्चिम की ओर या -24 माइनस नहीं कहना चाहते हो तो या कर या 24 मीटर वेस्ट बोलेंगे रामलाल। दिशा भी दिखाना माइनस सिर्फ ये बताता है इधर चला था ना उसके अपोजिट में क्या होंगे 180 डिग्री पर विस्थापन उसके अपोजिट में होंगे, क्योंकि इधर तो प्लस इधर माइनस हो जाएंगे, या उसी माइनस को सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस हटा के क्या लगा देगा, वेस्ट लगा देगा। ये हुआ फुल पता। इसका मतलब इससे पहले क्वेश्चन किए थे 1 नंबर में विस्थापन निकला था प्लस, दूसरा नंबर में निकला 0, तीसरा में निकला निगेटिव। इसका मतलब विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बोलो दूरी 0 कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं जब तक चलबे न करें तब तक दूरी अरे कुछ ना कुछ चलबे करेगा ना, घुमाओगे तो जुटबे न करेगा सब। विस्थापन थोड़े सीधा ना का सीधा वाला। इसका मतलब क्या दूरी कभी 0 हो सकती है, दूरी हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। विस्थापन तीनों हो सकता है, 0 लोग रटा देते हैं ना, होते हैं किताब में, चूंकि ये लिखे हुए हैं और तू यहाँ करके समझे हो कब पॉजिटिव कब निगेटिव और कब 0। हम यहाँ लैब करके ऊपर वाह क्लियर नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ज्यादा आ रहा है समझ में। पूछल है एगो ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं माइक में, क्वेश्चन मिलेंगे समझ रहे हो ना। दूरी हमेशा मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है, हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 तीनों में से कोई, इन्हें कि तीनों एक के कभी होंगे कोई, तीनों में से कोई। पूरा बात शॉर्ट लिखे हैं तो इसे पूरा बात नहीं लिख रहे हैं हम, तो समझ रहे हो ना, बात छोड़ रहे हैं। विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा क्या होंगे, और समझ में आ गया होगा कारण सहित होता है। यही अथी में दे देता है, देखते हैं मेंटल एबिलिटी में फिजिक्स उठा दिया, और कोई दिक्कत बहुत जगह दिया है। तू तो ऐसे देखते बहुत जगह तेज होने पढ़ने में, इसीलिए समझ गया ना। सर एग्जाम सबसे अधिक पढ़ने में तेज कौन है बैच में? एग्जाम बढ़ते क्रम में सजाओ, दिया है, अति घटते क्रम में सजाओ। उसका दिया था एग्जाम। एनपीएससी अगला क्वेश्चन, एलएन यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, है ना, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं भी हैं और आएंगे भी भविष्य में, आने वाले समय में, है ना। पढ़ लो, मौका फिर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। एक वृत्तीय पाठ है, एक व्यक्ति वृत्तीय अंकित चलना शुरू किया, कहाँ से, ए से। कहाँ चलना शुरू किया और कादो हो चुका है तो घूम कर जाएगा, चौमिन खाना है, विदुर के पास जाएगा। ए से कहाँ गया, बी। ए से कहाँ गया, बी, चौमिन खाया और फिर कहाँ जाएगा, शिवम के पास। कहाँ चला आया, सी, और सी से फिर अपने डॉगी से मिलने चला गया डी के पास। बोलो, पहले ए से कहाँ गया, डी, विदुर के पास, अच्छी बात है, चौमिन खाना। फिर कहाँ शिवम के पास, ए से बी गया, बी से कहाँ गया, और सी से फिर डी, और फिर आकर के घोर करते जा रहे हैं। हाँ, फिर आकर के कहाँ पहुँच गया, अब डॉगी से मिला और अपने फिर घर पर पहुँच गया। यानी कि अंकित चला कहाँ से, अब फिर कहीं पहुँच गया। बताइए कि अंकित ने कितना दूरी तय किया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम आएंगे, एक व्यक्ति वृत्तीय पथ पर चलना शुरू किया और जहाँ से चला घूर करके बताइए कि उसने कितना दूरी तय किया और उसका विस्थापन कितना हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया ना।
तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r। तो यहाँ चलना शुरू कर, यहाँ आओगे तो वृत्त का परिधि पूरा तय कर रहे हो, तो कितना दूरी हो जाएंगे 2 पाई दूरी हो गया। यानी कि ए से चलना शुरू किया ए पर, है ना, तो दूरी कितने हो जाएगा, ए से ए के बीच का दूरी कितने हो जाएगा 2 पाई। यदि इसके वृत्तीय पथ की चीज आर हो तो 2 पाई कितना हो जाएंगे आर। और लड्डू विस्थापन कितना हो जाएंगे 0 लड्डू हो जाएगा, क्योंकि ए से चला घुर के ए पाया, तो ए है, यही बिंदु ए है, यही बिंदु दोनों की न्यूनतम दूरी 0। विस्थापन कितने होंगे 0 होंगे। बोलो आते हैं क्वेश्चन। ए आया सेट बनाया है वो बनेबो की बनाइयो लिया है, सोचो कहबो न क्या क्वेश्चन बना लिया, चुपचाप बना लिया। लोग को कहबो करता है कम पढ़ा लिखे में। चलो ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में सबको आ गए होंगे। तो यूनिक बताते हैं, दे दीजिए यात्रीगण शांति बना करके रखें, फायदे होंगे, फायदे होंगे, फायदे चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। काफ़ी एग्जामिनेशन में आते हैं इससे भी क्वेश्चन। सदिश बताइए और अदिश बताइए। ये को फिक्स है बुझिए, सदी बहुत जानकार हो, कंफर्म है, बहुत से डिस्कस किए हो ना। अवस्था तुम्हारा गिर चुका है से डिस्कस करते करते, अवस्था से है ना। किशोर अवस्था में अथी हुआ है, अवस्था ये गिरा सेट मारने का अवस्था नहीं समझता। सेट को बहुत घूम गई क्वेश्चन। देखो अभी कराए थे ना ये यहाँ पर, यही पढ़ाई थी सब दूरी बोला, देखो यही है ना। 3D में कोनो दिक्कत 3D में लाया है ना। सर पर अरे इमेज नहीं है बढ़िया। ए से कहाँ गया बी पर, अब बी से फिर कहाँ गया सी पर। तो ए और बी का दूरी पूछेगा, तो ई पथ की लंबाई हो जाएगा पूरा। यहाँ साइकिल चला, साइकिल से घर गया, फिर यहाँ पर गया, तो ई पूरा हो गया वास्तविक पथ लंबाई दूरी। और यहाँ से शॉर्टकट हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पे कभी मत करना भूल करके 4 3 7, यहाँ तो 5 हो गया। विस्थापन कहाँ होगा दूरी में करना हो, वैसे दूरी में सीधा सीधा आँख मूंद के सीधा क्या करो सबको जोड़ दो। और डिस्प्लेसमेंट खींचो, देखो कौन फिगर बन रहा है, त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, क्या प्रॉपर्टी है, तब निकलेगा उस साइड ज्योमेट्री यूज कर करके। जैसे कि त्रिभुज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए हैं, 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करने का फार्मूला, उस सूत्र को अपना जो लगेंगे उस प्रकार से कुछ बन जाएंगे क्वेश्चन। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि जितना पढ़ाए हैं उतना साइंस स्पेशल में पढ़ाया जाता है, समझ में आ गया ना। उनको जनरल साइंस में पढ़ाए उतना, एक तरह से जनरली कंपटीशन हुआ नहीं है। साइंस स्पेशल में इतना होता है, बड़ा मेहनत करवा रहे हो अपने आदमी हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक में इतना नहीं लेवल देना चाहिए पढ़ा करके। तालीम तुमको एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें तो ठीक पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ा जाता है वो लिखिए, दूरी क्या होते हैं विस्थापन से बड़े होते हैं, और उसके अगला लिखिए क्वेश्चन, खत्म हुआ। 2-4 को बस ऑब्जेक्टिव बनाने लिखा करके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। पढ़ा होगा तो पता होगा अच्छे तरीके से, जानकार लोग हो। वो कंप्लीट करता है थ्योरी थोड़े दे, क्वेश्चन देखे बस दिया लिख दे चालू कर। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। सदिश राशि में केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। सदिश में परिमाण कहाँ, सदिश राशि में परिमाण और प्लस दिशा। दिशा क्या है उसमें, आवश्यक है, हटाओ सीधा। परिमाण प्लस क्या होंगे, दिशा दोनों होंगे। किस राशि में, सदिश राशि में, मतलब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण होंगे और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होंगे। और अदिश राशि में केवल क्या होते हैं,
परिमाण परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। केवल परिमाण आवश्यक है और केवल परिणाम मैग्नीट्यूड बोलो हिंदी में, नाम और नाम हो गड़बड़ हो जाता है। मैग्नीट्यूड परिमाण आवश्यक है। बात समझ में आ गया ना? अब देखो इसका एग्जाम्पल है दूरी। समय, दूरी कहाँ है जी? सदिश दूरी। अरे उल्टा पुल्टा सा लिख कहीं इसलिए गड़बड़। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और बल। ढेरी होंगे ETC। लिस्ट दे देंगे, टेंशन नहीं लो, लिस्ट दे देंगे इसका। धीरे धीरे समझेंगे, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आगे हम पढ़ते जाएंगे ना, सब टर्म पढ़ेंगे हम लोग। दूरी, समय, द्रव्यमान, इतने इम्पोर्टेंट होते समझ में आ जाएगा सब। पन्ना देख तू कहेगा परिमाण क्या होता है, क्या चीज है? परिमाण वो परिमाण ना बोले क्या? नहीं, ये शिवम से कुछ नहीं, जानकार लोग हैं। परिमाण बोलो। जैसे कि सर 2 kg कहते हैं। बंद करो, तू बताओ। जो नापते हैं उस जो होता है उसी परिणाम बोलते हैं। हम कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज़ मीटर में नापे या द्रव्यमान में नापे, कोई भी चीज़ मेजर को परिणाम कहते हैं, जो नापा है। परिमाण क्या होती है? तो वैसे ये बोलेगा अच्छा। परिमाण क्या होता है, जो पता है ना? चलो बताओ। सर मात्रा होता है, जैसे कि अब 4 मीटर लिए तो उसमें 4 जो है वो परिमाण हुआ। हाँ, और मीटर वो मात्रक हुआ। मात्रक हो गया। तू क्या कह रहे हो? तुमको तो बताए थे। और ये काफी चीजों को पता नहीं होती है। तो बहुत खुश हो, भले छक्का मार लिया ना, है ना? तो परिमाण वही होती है। परिमाण इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं गड़बड़ाओगे कभी? ये क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब गड़बड़ाओगे कभी? जैसे 1 2 3 4 5 हो, ये क्या होते हैं? ये परिमाण होती है, ये मैग्नीट्यूड होती है। बोलो। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए फोर्स बराबर लिखा है 5 न्यूटन। कितना लिखा है? 5 न्यूटन। 5 यहाँ क्या होंगे? परिमाण हो जाएंगे। मास लिखा है 2 kg। 2 क्या होगा यहाँ पर? परिमाण हो गया, ये मात्रक हो जाएंगे इसके। चाल लिखा है हमने 10 मीटर पर सेकेंड। 10 यहाँ क्या हो जाएंगे? परिमाण हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे? उसका मात्रक। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सीधा एक लाइन में कहने दो, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को परिमाण ठीक कहा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगे, समझ में आ गया ना? ये वाला बात हो गया, ये वाला बात हो गया। और ये मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया। क्या हो गया? ये मात्रक हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है। नेक्स्ट पेज लाओ। उसमें नहीं हटेगा क्या? अच्छा, जगह खाली है। देखो न्यूमेरिकल करवाना हमको है। इस पर क्वेश्चन इस प्रकार आ चुके हैं, बना लेना क्वेश्चन आएंगे तो। अब क्या पढ़ोगे? अब पढ़ेंगे हम लोग चाल और वेग। अब फिर पढ़ेंगे औसत चाल और औसत वेग। अब चाल और वेग में पढ़ो। छुट्टी चाहिए? नहीं सर, हुआ जाना है। पढ़ाइए। समाज के लोग सब चिंता को करता है अलजेब्रिक लॉ का। स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना पड़ेगा ना, अधिक राशि को। किसको जोड़ना पड़ेगा? अधिक राशि जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 जोड़ 3 5 होता है ना, उससे जोड़ा जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इस प्रकार से जोड़ा नहीं जाती है। और अब समझते हैं अधिक राशि। वो तो समझा कॉपी कलम पर। अब एक हकीकत में अधिक राशि होता क्या है? हकीकत में अधिक सदिश क्या होती है? जनरल लाइफ में कैसे बुझेंगे? वो तो एग्जाम में ठीक लगा देंगे, ये है नहीं है। तो हकीकत बोले सर। हाँ, हकीकत में अब देखिए सर, मतलब सदिश जैसे चाल है ना सर, चाल अदिश है। कैसे? हाँ ठीक है, अदिश है, उसमें अब चाल ये नहीं कर सकते हैं, किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं तो वो किसी भी दिशा में। लेकिन वेग कहेंगे तो वो ऊपर नीचे या कुछ दिशा बोलना पड़ेगा। यानी सदिश के लिए हमको मतलब दिशा और परिमाण दोनों मतलब बोलना उसमें जरूरी होगा।
लेकिन अदिश में परिमाण बोल देंगे तो वो चल सकता है वहाँ पे। अब देखो जैसे कि मान लो यहाँ से जाना है, पटना जाना हमको है, क्या कहाँ जाना है, यहाँ से पटना जाना है, या मान लो मार्केट गए। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से दुकान गए और सामान लेना है, सब्जी लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, सब्जी। कहेंगे 2 सब्जी, कितना, 5 दो ना, क्या लेना है सब्जी, 5 दो ना, अरे क्या 5 किलो, सब कुछ बताओ। ये हो गया मात्रा, वो जो लगाते हैं लास्ट में 5 ग्राम, 5 किलो, 5 टन, वो क्या होती है, मात्रा। यानी कि सब्जी खरीदेंगे, नापने के लिए सिर्फ हमको क्या जरूरत पड़ता है, केजी का। ऐसे थोड़े कहेंगे 5 किलो सब्जी लाओ उत्तर में, 5 किलो सब्जी लाओ दक्षिण में, क्या ऐसा होता है। यानी कि द्रव्यमान को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको मात्रक की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ का, मात्रक का। क्या ऐसा कहेंगे 5 किलो सब्जी उत्तर में लाओ, 5 किलो दक्षिण में लाओ, कैसा कहेंगे, नहीं कहेंगे। यानी कि द्रव्यमान को बताने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मात्रक का हेल्प लेना पड़ा। जब किसी भी चीज़ को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्रक का मदद ले रहे हो, यानी कि मात्रक की आवश्यकता है, मतलब वो अदिश राशि हो गया सीधा। सिर्फ परिमाण बता दिए, परिमाण मात्रक से, बोलो थोड़ा क्लियर। वो कौन राशि हो गया, अदिश राशि है। दिमाग में सेट कर गया, पूरे सेट कर। हाँ अच्छा। लेकिन कहेंगे यहाँ से फलनमा की दुकान में जाओ, कहाँ, फलनमा की दुकान में जाओ, नया आदमी गेस्ट आया कोई, कहेंगे जाइए यहाँ से फलनमा के मोहना की दुकान है, 1 किलो छेना लेकर आइएगा। मोहना की दुकान किधर है, कहेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से कितना किलोमीटर है, यहाँ से मोहना की दुकान है 5 किलोमीटर है, 1 किलो छेना लेकर के, और नया आदमी है, कहेगा, अब सोचेगा 5 किलोमीटर तो बोला, यो कहा 5 किलोमीटर कह दिया, अब मोहना की दुकानों कह दिया, लेकिन ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है, ये तो कहबे नहीं किया है। यानी कि उस चीज़ को बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, दिशा भी बताना पड़ेगा। यानी कि जब कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी देना पड़ेगा, तब वो हो जाएगा सदिश राशि। वो क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट किया है। ये है सदिश और ये क्या है, अदिश है। बात समझ में आ गया ना, ये बात होती है सदिश और अदिश। अब समझते हैं हम लोग चाल और वेग को समझने का, क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं चाल और वेग का। वो जो गेस्ट थे उसको जो भेजे, उसको क्या किए हम लोग, भेजे कहाँ पर, मोहना के दुकान। कितना किलोमीटर था, गाड़ी एकदम दिया ना में पहुँच गया लेकर के, ऐसे 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 करके कहीं कहीं पहुँच गया। उसका दिशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसको चाल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, चाल। कह रहे बात तू बड़ा चाल से चल रहे हो गाड़ी लेकर, नहीं कहते वो चाल तरह बढ़िया है, नहीं कहते हो चाल बढ़िया दे, इन्हें कहता तुम्हारा वेग बढ़िया है, ये कहते हो, आहा इन्हें कहते हो। और जब जाएगा नाक के सीधा, किधर जाएगा, नाक के सीधे, क्या हो जाएंगे वो चीज, हो जाएंगे, कोई दिक्कत। थोड़ा सा और आगे समझते हम लोग हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इसीलिए मस्ती कर रहा है। अब सदी सदी को भूलबो करोगे, नहीं सर। सब्जी लाना जाते थोड़े कहते 5 किलो उत्तर में दीजिए, 5 किलो सब्जी उत्तर में दो के दक्षिण में दो। परिभाषा यही जो है, जिस राशि में परिमाण, ये लेकिन नहीं सही कर पाता है डिफाइन। कैसे होगा, आप बुझा ना, सब्जी लेना है तो उत्तर की दक्षिण, खाली मात्रा का न दो, परिमाण का तो बात खत्म है। यानी कि अदिश राशि है, उसको मतलब सिर्फ हमको परिमाण की जरूरत पड़ रहा है और मात्रक का। सदिश को बिना दिशा का काम नहीं, मात्रक कहेंगे जा 5 किलोमीटर है मोहना दुकान पर, कहेगा किधर जाएंगे, ये तो दिशा तो कहिए हमको, यानी दिशा की जरूरत पड़ेगी, सदिश राशि हो गया उस कंडीशन में वो बात। चलो और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले परिभाषा लिख देते हैं। अब जो वो एब्सेंट है दोनों, कहेगा कि विस्थापन दूरी के आगे बात करेंगे, कहेगा दोनों बोला क्या जानते हैं, हाँ साइड से ले लेंगे वीडियो, सैरिट से ले लेंगे। क्या बोला, इंग्लिश में क्या होगा, सैरिट। अच्छा हमने यूट्यूब डाल दिया है ना, वो देखना पक्का ने पढ़ा होगा, चेक करना होगा ना, उसके यूट्यूब का थीम चेक करना, कौन सी चेक करते हो, साइड में ठीक सर बताते हैं, हिस्ट्री में चेक करना, उसके मोबाइल में सिर्फ फालतू चीज देखता होगा, तू देख लेने एक बार, एक भी पढ़ा चीज नहीं होगा, समझ रहे हो ना, देखता है बहुत किया हुआ है, हाँ बहुत, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई वाला लिखा है बात देखता है, ध्यान उस पर नहीं देता है, सिर्फ मोबाइल पढ़ने से नहीं होता, वह तो उसको स्टडी करेगा तब नहीं, लेकिन पढ़ता है। चलो बहुत सब मोस्ट वीडियो देख लेते हैं। चाल
इसीलिए इसको बाउंसो कर देता होगा। सब देखता होगा सबका अथी हो जाता होगा, कोई इधर कोई उधर कोई इधर। चाल, अरे जितना पढ़ाते हैं वो कर लगो ना, सब बराबर अकेले ये है, समझ रहे हो ना। सगरे कंटेंट यहीं पे एगो मिला के दे रहे तो हैं, फिर कितने बढ़िया है। चाल स्पीड क्या होती है, हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। चाल, चाल का परिभाषा लिखा है, चाल की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय कई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है, चाल होती है। चाल होती है। अभी समझेंगे, ये अदिश एक सदिश है, ये अभी समझा देकर लिख देते हैं पहले। यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। चाल बराबर होता है क्या चीज, दूरी बटे समय। अच्छा बताओ, दूरी कौन राशि है, दूरी अदिश। अब तो बुझ गया है ना। अरे दूरी अदिश राशि समझ के बढ़िया से, यानी कि दूरी बताने लगे हम साथ बताने जरूरत विस्थापन के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना डिग्री कहना पड़ेगा ना, जरूरी है। यानी कि इसीलिए दूरी कौन राशि है, सदिश की अदिश। अब विस्थापन सदिश। अब बात पकड़ लिया होगा बढ़िया से। विस्थापन कहने के लिए कहना पड़ता, विस्थापन इसीलिए रहता है नेगेटिव में, ताकि दिशा बताना ईस्ट है कि वेस्ट है, किधर विस्थापन हुआ, किधर हुआ विस्थापन, और दूरी में सीधा कह दो। यानी कि दूरी किधर जितना मन उधर वही दूरी हो गया, ऐसा को नहीं है, नहीं पता था, घूम घार करके पहुंच गया। निकलबे तो अंत से दूरी के अपन चलते कोई दिशा है, कभी पूरब या कभी पश्चिम उत्तर कभी दक्षिण, कोई दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन नक के सीधा, नक का सीधा दिशा उसमें हो गया, तो इसलिए दूरी कौन राशि है, दूरी है अदिश। अब विस्थापन सदिश क्या रखना पड़ेगा कभी। अच्छा चाल नहीं जानते, अच्छा चाल बराबर दूरी क्या होती है, दूरी कौन राशि है, इसलिए हो अदिश होगा। समय भी अदिश राशि है। समय में कहते हो 1 घंटा पूरब 1 घंटा पश्चिम, कैसा कहते हो, सोचो सीधा सीधी, हम नहीं बुझते हैं, सीधा दिमाग लगाओ। 1 घंटा पश्चिम, कितना समय बचा, अच्छा 4 बज रहा है, AM PM कह देते हो, मात्रक हो गया उसका। AM PM क्या होती तरह से, मात्रक हो गया, समझो इस प्रकार से। ऐसे कहते हो 4 AM उत्तर में कि 4 AM दक्षिण में, ऐसा नहीं कहते हैं। इसका मतलब समय को बताने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, परिणाम और मात्रक, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसी दिशा चाहिए नहीं चाहिए, इसीलिए समय कौन राशि है, अदिश राशि है। बोलो हो रहा है क्लियर कंसेप्ट, बिल्कुल। तो खुश है, बेसी खुश हो तो सोचेगा गंगा डुबकी लगा रहे हैं, मौका पकड़ के सूत लेंगे पकड़ करके, लगभग समझ रहे हो ना। इसीलिए यहो अदिश है, यहो अदिश है, इसीलिए भी क्या होंगे, अदिशे होंगे। चोरबे न, दोनों चोर है, इसीलिए चोर हो गया। अरे एक को ईमानदार रहता तो ईमानदारी इसको कहते हैं, समझ रहे हो ना। ऊपर रहता तब, हाँ ऊपर रहता तब, आएंगे समय तब देखेंगे, आएंगे समय तब देखा जाएगा। तो दिक्कत पवन देव अवतारी पुरुष, आगे चलो, हवा रोक सकता है, बहुत शक्तिशाली है। 4 बराबर दूरी बेटा क्या हो गया, डायमेंशन पायमेंशन मात्रक तत्रक तू सब चीज जानती हो। इसका मात्रक होता है मीटर पर, तू सब बात मत पूछो, हम तुझसे बात नहीं होगा अभी यहाँ पर आकर के। अब पढ़ते हैं चाल, अतिशोई वेग पढ़ते हैं। चाल तो सब बुझता है, लेकिन वेग समझ में लोग को नहीं, आज के बाद कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। चाल वेग स्थापन विस्थापन गाड़ी धैर्य आगे मारेगा, टेंशन नहीं लो। सब लोग के रहते परिमाण दिशा सब चलते। हाँ वो परिमाण उसको भी नहीं होगा, परिमाण क्या होती है, समझ रहे हो ना। आज नहीं जानता, बताते कहे ना परिमाण क्या, परिमाण नहीं बुझते, क्या दिशा क्या अदिश सदिश कुछ नहीं बुझते, बताओ सीधा सीधी, समझ रहे हो ना। सर कह रहा है कि सदिश जिस राशि में परिमाण और दिशा चिकर चिकर के मेघ लगा करके, विद्यार्थी तो सही है सर, बहुत खूब आगे बढ़ो। अब लाइफ में पता ही नहीं है क्या उसका अपना से परिमाण और दिशा देते, बताने की कहा जाता है, होता है। चलो आगे वेग वेलोसिटी पढ़ते हैं, यानी कि वेग में पहले परिभाषा सुनो, किसी वस्तु का वेग उसकी एक निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में चाल होती है। क्या होती है? चाल होती है। यानी कि वेग बताना होगा तो उस वस्तु का चाल और दिशा दोनों बताओ, तब होगा वेग। तब क्या होंगे? तब वेग होगा। धीरे धीरे बुझेंगे, धीरे धीरे हम लोग अंतर कर पाएंगे। यानी कि किसी चीज का वेग बताना होगा, उसका चालों कहो और साथ में दिशा भी कहो। साथ में क्या कहो? दिशा भी कहो, तब होगा वेग। तब क्या होंगे? चूंकि दिशा आ चुका इसीलिए कौन राशि होंगे? ये सदिश होंगे। अभी और काफी चीज इसमें पढ़ेंगे, अभी जो कहना चाहते हैं उस चीज तक तुमको नहीं पहुंचाए हैं हम। और वेग बराबर फार्मूला बताओ, विस्थापन नक सीधा दूरी अब बटे समय। क्या होती है? और ये कौन राशि है बताओ? ये सदिश। ये सदिश है। और ये कैसा है? सदिश। अरे एक को होता है ना सदिश, यानी कि वो सब राशि क्या हो जाते हैं? सदिश हो जाएंगे। तो बोलो वेग बराबर विस्थापन बटा समय निकला, ये सदिश इसलिए भी क्या होंगे? अरे ऊपर नीचे कोनो हो सदिश, दिशा तो आ जाएगा। बोलो हाँ दिशा आएगा ना, दिशा आएगा ना, करेगा। और दिशा आ गया सदिश हो गया। एक होगा नदी। बोलो दिशा आ जाएगा ना, चाहे ऊपर आवे नीचे आवे, दिशा आ रहा है ना, बात खत्म है। दिशा आ रहा है सदिश होंगे, तो सब जगह आप ला के दे सकते हो। क्या हुआ? तब तो कहना मतलब अथी होगा डिफिकल्ट वाला, उसका फार्मूला जरूरी कुछ सब अब देखो ने, हम नहीं जानते हैं कि बल कौन राशि, हमको पता है बात नहीं है। लेकिन बल वाला फार्मूला क्या होता है? गुना थी त्वरण अति एम ए होता है। है बराबर एम ए मास बाय त्वरण। अभी तुरंत हालांकि नहीं पढ़ाए हैं। और रुको ना, अरे तू कुछ भी निकाल सकते हो, धीरे धीरे जानते जाओ, आगे रटना कुछ भी नहीं। साइंस मतलब समझना, समझो उसको, टेक्निकल तरीका समझो, है ना। तो वेग बराबर के विस्थापन समय, इसीलिए वेग कौन राशि होगा? सदिश राशि होगा। वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि, इसमें सदिश दिशा भी होंगे। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी भी है, अच्छी बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से, जैसे कि तो आगे बढ़ते हैं और अंकित को ही ले लेते हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक है। अंकित जहाँ नहीं जाएगा सर, बुझिए वो सोल्वे न होगा, सोल्वे नहीं होगा। अभी जाना चाहिए, रहता ना माहौल में थोड़ा सा अपना योगदान कर। इन्वाइट नहीं किया, का है समाज में नहीं है कि मारल हो? पापा करेगा कि हम बचा नहीं। तू भी कहना कि पासंगा में आए हैं, अरे अटिया में आए हैं, नहीं कहना है। 18 साल के जया हो जाएंगे ना पलट तैयार, तब चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। अंकित ए से चलना शुरू किया, और ये चीज प्रोग्राम बताएंगे ना, ये चीज इसके बाद तू फील करोगे कि हाँ फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारा 11th एक तरह से हो रहा है पूरा कंसेप्ट। 11th अभी सिर्फ यदि पढ़ाएंगे ना हम, तो नोबिकल सिर्फ कराएंगे, सब पढ़ाएंगे, फिर वहाँ कंसेप्ट सब यही दे रहे हैं, समझ रहे ना बात को। इसीलिए भी ए से चलना शुरू किया। कहाँ चलना शुरू किया? ए से चलना शुरू किया, और पैदल चल रहा है। कैसे चल रहा है? पैदल। और अंकित की चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अंकित चल रहा है 1 सेकेंड में कितना मीटर? 10 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है। और इधर क्या होते हैं? ईस्ट होते हैं। इधर होते हैं ईस्ट, वेस्ट, ये हाल है, लीड लाने वाला कोई नहीं है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंजीनियर अंकित, कौन चीज? इंजीनियर अंकित किधर चल रहा है? पूर्व चल रहा है। ए से यहाँ से चला, ए से कहाँ चला? पूर्व के तरफ। और उसकी चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। अभी नहीं होगा, वो रहने दो। अरे छोड़ न दो, क्या दिक्कत है, इतना समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। यही आदमी जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, और ये चलेंगे, ये किधर चलेंगे? जिधर इसका मन होगा उधर चलेगा। मन हुआ दक्षिण तो दक्षिणे चला, मन किधर हुआ? दक्षिण तो दक्षिणे चला। ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। और इधर भी इसका चाल है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, चाल क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, अब समझेंगे। अच्छा, यहाँ से मान लो कि, अच्छा इसको देखो चेंज कर दे। ये मान लो बी है, ए से चलना ए यहाँ चलना शुरू किया किस चाल से? 10 मीटर पर किधर चला? पूरब। एक व्यक्ति बी है,
बी किस बोले विदुर ले लोगे? हाँ बी अंकित छोड़ दो, विदुर ये चला, अंकित चला 10 मीटर पर सेकंड चाल से किधर? पूरब। अब विदुर चला 10 मीटर पर सेकंड किधर? दक्षिण चला। अच्छा बताओ, क्या अंकित और विदुर का चाल एक ही रंग में है? हाँ एक ही रंग है, दोनों का चाल 10 मीटर क्या है पर सेकंड है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत खूब, यानी कि ए और बी का चाल क्या है आपस में? बराबर है। और रामलाल, क्या अंकित और विदुर का वेग एक के रंग है? नहीं है। अंकित चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ, विदुर चल रहा है इसी चाल से किसके तरफ? वेस्ट के तरफ। चाल जिधर भी चल रहा है लेकिन दिशा दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों का समझना, शांत रहो, दोनों का चाल क्या है? सेम है। लेकिन वेग सेम नहीं। क्यों? दिशा सेम नहीं है, दोनों दिशा क्या है? अलग अलग दिशा है, इसलिए लिखे थे। वेग कहेगा तो चाल में साथ साथ दिशा भी कहना पड़ेगा। बोलो, वेग को कहने के लिए चाल के साथ साथ क्या कहना पड़ेगा? दिशा भी कहना पड़ेगा। ए और बी का चाल तो सेम है, लेकिन ए और बी का वेग सेम क्यों? दिशा सेम नहीं है, इसीलिए। बने चाल सेम है ठीक है, लेकिन दिशा नहीं है सेम, तो बोलेंगे ए और बी का वेग सेम नहीं है। कहो क्या फीलिंग कर रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? 2 पॉइंट ले कि 2 पॉइंट कम? चलो आगे चलो, आप मान लो। अब फिर मान लेते हैं, चलो अंकित आज छोड़ने वाले हैं नहीं। अंकित चलना शुरू किया ए से, कहाँ चल? अंकित यहाँ चलना शुरू किया और 20 किलोमीटर, अभी घास रहने दो, इसमें है अभी सठा नहीं है, वो कलम रहेगा ठीक रहेगा। इस सबसे हाथ गड़ता है, देखो निशान पड़ गया, उसमें नहीं होता। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, चाल और वेग समझ लीजिए बढ़िया से। लोग तो पढ़े हैं 9th में 11th में, लेकिन क्वेश्चन उससे बनता है एग्जाम में नहीं है, क्योंकि हकीकत बात उसको पता ही नहीं है, रट लिए हैं खाली। चल बराबर चलना, वेग बराबर चलना, दूरी बराबर यो, भीतर बराबर वो, आगे बढ़िए रामलाल। कोनो दिक्कत नहीं। ए 20 किलो, अंकित 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट के तरफ चला। किसके तरफ चला? ईस्ट के तरफ। और विदुर ये भी चला, ये चला, अब की बार कहेगा हम दौड़ेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर से चला, किसके तरफ? ईस्ट के तरफ चला। अब हमको बताना है क्या ए और बी का स्पीड यानी कि चाल, यानी कि कौन चीज? चाल। तू को क्या विदुर और अंकित का चाल एक रंग है? न कैसे बुझा तू? ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कहाँ चाल? डाटा दोनों क्या है? बने मात्रक सेम है, लेकिन परिमाण क्या है दोनों का? अलग अलग है, इसीलिए दोनों का चाल सेम नहीं होगा। बोलो रामलाल, चाल सेम नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट डाटा। मात्रक तो सेम है, मात्रक को देखना पड़ेगा, तुमको एक बार जान लो। मात्रक भी जरूरी है, मात्रक भी मिलना चाहिए, अब परिमाण भी मिलना चाहिए, तभी चाल एक रंग, वरना नहीं। लेकिन अब देखो, अरे जब यहाँ पर दोनों का चाल सेम नहीं है, क्या दोनों का चाल सेम है? लेकिन दिशा क्या है? दिशा सेम है ठीक है, लेकिन चाल दोनों एक रंग, इसीलिए दोनों का वेग एक रंग नहीं होगा। वेग दोनों का अलग अलग बोलेंगे, दोनों के वेग क्या होंगे? अब समझ में? चाल वेग में अंतर, ये अंतर होती है चाल और वेग में अंतर। इंजीनियर अंकित कुमार, बहुत खूब। फिर अंकित चलना शुरू किया, हार तो मानने वाले विदुर के पत्थर, विदुर रेंजर से था। चलो हाँ, अब डॉट नॉट को पकड़ लो, बहुत इसको पकड़ लियो। ये चला 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला। अंकित किसके तरफ चला? पूर्व की ओर चला। कहेगा आपकी बार 20 चलो 60 कर देते हैं, समझ रहे हो ना? छोटा विदुर ने अब बेसी हैरान हो जाएंगे, बहुत बुजुर्ग बच्चा है, समझ रहे हो ना? वो कहेगा हम भी किसे चलेंगे? 60 की तरफ चलेंगे। लेकिन ये चला वेस्ट की तरफ, किधर चला? इधर दिखाना चाहिए, इधर जगह नहीं था, मानो चलो ये किधर चला है? 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, इधर किधर चला है? वेस्ट की तरफ। अब बोलो, क्या दोनों का चाल एक जैसे हैं? हाँ है, देखो दोनों मिल रहे हैं ना, चाल क्या है? एक जैसे। क्या दोनों का वेग एक जैसे होंगे? नहीं होंगे वेग एक जैसे। कैसे? अरे भले चाल सेम है, दिशा तो सेम नहीं है दोनों का, तो वेग सेम नहीं होगा। बोलो अगला क्वेश्चन, अगला देखो। फिर अंकित सोचेगा चलो बहुत मजबूरी है, दिक्कत है,
अब ऊपर की ओर देखो चलेंगे। अंकित गुस्सा से अब कितना पा गया 20 किलोमीटर पर आवर किसके तरफ चला। विदुर भी सोचा चलो अब क्या करेंगे, थक गए हैं। ये भी कहेगा चलो दोनों दोस्ती हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं। कहेगा अब बराबरी चलेगा। अब क्या चलेगा, बराबरी चलेगा। अब बताओ दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड सेम वेग भी है बराबर और वेग भी दोनों क्या है, बराबर। चाल सेम और दिशा भी सेम, इसलिए वेग भी एक जैसे होंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो, हैं हैं? यानी चाल का ही एक विशेष स्थिति वेग होता है, जिस प्रकार दूरी का ही एक स्थिति क्या होता है, विस्थापन होता उसी है। प्रकार चाल का भी इसका मतलब चाल और वेग कब होते हैं बराबर, एक यदि एक ही दिशा में समान चाल से जाए तो वेग व चाल समान होंगे। यदि एक ही दिशा में समान चाल से जाए तो चाल और वेग समान होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चाल और वेग कब होते हैं समान, ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इतना पकड़ में तभी से एग्जाम में क्या आएगा, चाल और वेग समान कब होते हैं, कहना जब एक ही दिशा में समान चाल से चलते हैं ना तब चाल और वेग समान होंगे। बोलो पापड़ बेले तब पहुँचे हैं ना ऐसा। हाँ तू तो बहुत तेज हो, लोग ऐसा कर हमेशा कुछ भी कहते सुनने में आता है। लोग तो कुछ बहुत कुछ बोलता है ऐसे। यदि एक ही दिशा में समान चाल से जाए तो वेग व चाल समान होंगे। वेग और चाल क्या होंगे बताओ, कुछ कंफ्यूजन भी है, टिक लगा दोगे ना एग्जाम में, ऐसे टिक थोड़े लगेगा, दोनों हाथ से मारेंगे। गोले भराएगा गोला। यात्रीगण कृपया शांत रहें। यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। क्या कहा, क्या करिए पहले लिखते हैं। यदि किसी वस्तु की, अनाप नया लगा इसके बाद थोड़ी पढ़ाएंगे। यदि किसी वस्तु की, कौन बन रहा था ना प्लस हो गया। हमको पता चल जाता है लौट हो गया। यदि किसी वस्तु की चाल नियत क्या कांस्टेंट है तो उसका वेग नियत हो भी सकता है। अब इसको घोर के पियो और नहीं भी, और नहीं भी। सुनो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, क्या कहा यहाँ पर, ये समझ में आ गया लाइन, अगला लाइन। यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो नियत, अच्छा चाल को क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट, तो उसका वेग नियत हो भी सकता और नहीं भी। यानी कि तुम्हारे मन में आया कि सर एक रूल मान दीजिए, कौन रूल, कहेगा चाल फिक्स होगा तो वेगो क्या होगा, चाल कांस्टेंट तो वेगो कांस्टेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि यदि किसी वस्तु की चाल नियत है, चाल कांस्टेंट कर दिए हो तो उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और समझते हैं उसका इसी में छुपा हुआ गुण है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ए और बी का चाल क्या है, सेम है। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, ए और बी का चाल क्या है, नियत है, क्या उसका वेग नियत होंगे, नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। यहाँ नहीं हुआ वेग नियत चाल। अच्छा लेकिन यहाँ देखो, होगा दिशा होगा तब। यहाँ देखो, यहाँ यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो, नियत हो, दोनों के चाल क्या है, नियत है, उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। देखो इसका वेग भी नियत है, इसीलिए कहा कि यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो, नियत हो तो वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो रामलाल इन्हें की चाल कांस्टेंट कर दिया तो कहेगा कि वेगो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिशा सेम होगा तभी, वरना नहीं। बोलो ये हुआ वेग और चाल में बढ़िया से अंतर। अगला प्रोग्राम कल करेंगे हम लोग।